राघव ने हम सबको देख लिया था। विजय अगर उसे ना रोकता तो समझने की कोशिश कर साधना, हमारे पास और कोई चारा ना था। भाभी, बुलबुल, क्या तुम्हें भी ये सही लगता है? भाभी, हम आपकी बात से सहमत हैं। राघव जी को अगवा करना, उन्हें बांध कर रखना, लेकिन भाभी हालात जो भी हो, लेकिन जो गलत है सो है। ऐसी हरकतें तो पंकज चौधरी करता है। अगर हम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? भाभी, आप विधायक जी पर भरोसा रखिए, वो कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो विजय। पंकज भाई को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। जाने दो हमको। ठीक है, जाने देते हैं। हमारे गवाह बन जाओ। पुलिस को बता दो कि पंकज चौधरी ने प्रभात भैया को कब मारा था और कैसे। जाने देंगे। जब हमें कुछ पता ही नहीं तो हम पुलिस को क्या बताएंगे? नहीं बताना। ठीक है, तो फिर जब तक प्रभात भैया को इंसाफ नहीं मिलता सड़ो यहीं पर। हम पंकज भाई के खास हैं, वो किसी तरह मुझे ढूंढ लेंगे। फिर तुम राघव, इस गलतफहमी में मत रहना। हम भी पंकज चौधरी के लिए काम कर चुके हैं, अच्छे से जानते हैं उसे। जब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी तो वो तुम्हें लात नहीं मारेगा, सीधा उड़ा देगा, क्योंकि तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। एक ऐसा इंसान है जो अंत में तुम्हें धोखा ही देने वाला है, उसके लिए इतनी वफादारी क्यों दिखा रहे हो? धोखेबाज के साथ धोखा, जैसे को तैसा, ये है बड़की दादी की गीता। विजय जो भी कर रहा है उसे करने दे साधना। लेकिन बड़की दादी, विजय ने आवेश में आके कुछ कर दिया तो? भाभी, आप चिंता मत करिए। विधायक जी कभी भी प्रभात भैया के आदर्शों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम सब है ना विजय को संभालने के लिए। ना ही हम विजय को कुछ गलत करने देंगे और ना ही कुछ गलत होने देंगे। मंदिरा, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? इंश्योरेंस पॉलिसी लेने गए थे, ताकि जो गलती आज रात को हुई वो दोबारा ना हो। हमने ऐसा इंतजाम किया है कि पंकज चौधरी साफ साफ शब्दों में अपना गुनाह कबूल कर ले, ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। ऐसे कौन सा ब्रह्मास्त्र लग गया तोहरे हाथ में? हमें भी तो बता। देखिए मैडम, हमारे पास काम नहीं था। आनंद जी ने बहुत सारे पैसे दिए और कहा प्रभात नामवारी की आवाज में उनकी पत्नी को फोन लगाना है और उन्हें सिर्फ ये यकीन दिलाना है कि उनका खून उनके देवर ने किया है। बस वैसे ही किया मैंने। विजय, ये आदमी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? भाभी, हम आपको सब कुछ समझाते हैं। मंदिरा, सबको अपना प्लान बताओ। आराम से बुलबुल, वो कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। मंदिरा जी, सुनो, फिलहाल तुम दोनों बिल्लियां आपस में लड़ना बंद करो। लाओ अपने अपने अंडे वापस करो मोरे को। ओह नो, हम अंडा खरीदना तो भूल ही गए। जी बड़की दादी,
नहीं दादी, रहने दीजिए ना वो इट्स ओके। तोहरा ओके गया तेल लेने, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। मोरे को अंडे अभी चाहिए। दादी हमारे कहने का मतलब था कि आपने हमें कहा था कि माँ बनकर उस अंडे को संभालो, तो उससे इतना लगाव हो गया ना कि उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। अब प्लीज अगर आप परमिशन दे दे तो हम अपनी गुड़िया को प्यार से गुड बाय कह दे प्लीज। गुड़िया? पर पहले तो तूने वो अंडे का नाम कुछ और रखा था। हाँ, वीरा रखा था, लेकिन हम प्यार से उसे गुड़िया ही कहते हैं ना। प्लीज बड़की दादी। ठीक है, आज रात जितना गुड बाय बोलना है बोल लो, पर कल सुबह सबके उठने से पहले मेरे हाथ में तुम दोनों के अंडे चाहिए। थैंक यू। अभी तो हम बच गए, लेकिन हम अंडा कहाँ से लाएंगे? शाकाहारी खाना खाने वालों के घर में अंडा कहाँ से मिलेगा? कुछ तो सोचना ही होगा। इस वक्त इस पूरे घर में एक ही अंडा है और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अंडा कहाँ है। हमारा दूसरा फोन तो हमारी जेब में होगा, किसी तरह उसे निकालना होगा। आपकी जिंदगी झंड होने की वजह से सभी लाइनें व्यस्त हैं। रुकावट के लिए खेद है। हम तुम्हारी तलाशी लेना कैसे भूल गए? हाँ? तुम या पंकज चौधरी होते तो कभी नहीं भूलते ना। गलती हो गई। देखो विजय, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो विजय। जानते हैं, फिर भी करेंगे। राघव, तुम पंकज चौधरी और बाबा के वफादार कुत्ते हो, तुम उनसे वफादारी निभाओ। हम प्रभात भाई और अपने परिवार का कर चुकाएंगे। अरे तुम तो शुक्र मनाओ कि हम विधायक बन गए, वरना हमारा अंदाज तो तुम जानते ही। बस आज रात के मेहमान हो तुम, कल हम तुम्हें वापस दादी को सौंप देंगे। इतनी भागदौड़ में हमने तो तुम्हारा कोई नाम ही नहीं रखा। सुनो, अगर हमसे तुम्हारी देखभाल करने में कोई भी भूल हो गई हो तो हमें माफ कर दो। सॉरी। बुलबुल, बुद्धू हो तुम, अंडे से बातें कर रही हो। विधायक जी अभी तक आए क्यों नहीं?
सॉरी भैया, मैंने सोचा नहीं था उस एंटीक पीस के पास मोबाइल निकलेगा। कोई बात नहीं, हम लोग कोई पेशेवर किडनैपर थोड़ी हैं, ये सब होता रहता है। लेकिन अब कल तक, जब तक हम पंकज चौधरी से सच कबूल नहीं करवा लेते, राघव तुम्हारी जिम्मेदारी है, भागना नहीं चाहिए। कर पाओगी वसु? विधायक जी, वसु युग के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेगी, है ना? कल हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। चलो युग, वसु, गुड नाइट। बढ़िया। कह रहे हैं ना आपसे विधायक जी, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। आप इतना थक गए, और वो कहाँ भागेगा, बाथरूम में बंधा हुआ ही तो है। आराम, अब आराम तो हम पंकज चौधरी को सजा दिलवा कर ही करेंगे। बुलबुल, अगर कल कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हम बाद में क्या मुंह दिखाएंगे? कल कुछ गड़बड़ नहीं होगी विधायक जी, हम सब है ना आपके साथ। कल पंकज चौधरी की हार होकर रहेगी और प्रभात भैया को न्याय मिलकर रहेगा। ये हम कह रहे हैं आपसे। कितना भरोसा अपने आप पर? खुद पर नहीं, आप पर। अब सो जाइए बिना किसी चिंता के। कौन? कोई भी नहीं है। लगता है हमारे कान बज रहे थे। और करो अंडे से बातें। बुलबुल, हमने तुमसे अंडा नहीं, तुम्हारी किस्मत चुराई है। पूरी रात क्या करेंगे यार? बोर हो जाएंगे यार। पढ़ाई करेंगे और अपने कैदी पर नजर रखेंगे, और क्या? वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो एंटरटेनिंग होना चाहिए ना। मैं कुछ बना कर लेके आता हूँ। फ्लोटिंग आइसक्रीम, दैट विल बी कूल। हाँ, तुम्हें आता है बनाना? मुझे भी सिखाओ ना। सीक्रेट रेसिपी है मैडम जी, इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। What nonsense वसु, तुम मेरा फोन क्यों चेक कर रही हो? अरे वो मैसेज आया तो मैंने सोचा कि मैनर्स नहीं है तुम्हें? ओके, आई एम सॉरी। तुम और वसु आज रात साथ हो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, समझ गए ना?
ये लीजिए बड़की दादी। वीरा से अलग होने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करें, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये चिरैया कहाँ अंडा सेक रही है? अभी तक आई क्यों नहीं? बड़की दादी, बड़की दादी, हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हमारा अंडा कहाँ गुम हो गया। कल रात को हमने अलमारी में ही रखा था। क्या? अंडा गुम हो गया? ऐसे कैसे? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। तू बड़ी कोतवाल बने हैं मंदिरा। तोहरा अंडा कहाँ है? यही तो है हमारा अंडा। ये तोहरा अंडा ना है मंदिरा। भगवान, ये बड़की दादी को कैसे पता चल गया? मैंने कहा था ना, ये आंखें नहीं सीसीटीवी कैमरा है। ये देख, काला टिक्का। ये निशान मैंने चिरैया के अंडे पर लगाया था और तोहरे अंडे पर लाल निशान था। अब खुद सच बताएगी या खींच के बाहर निकालूं? हे भगवान, ये निशान मिटाना कैसे भूल गए हम। बोल, तोहरा अंडा कहाँ है? वो दादी, वो जानते थे। खैर छोड़ो इन बातों को। अब मोरी बात ध्यान से सुनो तुम दोनों। आज के दिन प्रभात को न्याय दिलाने से ज्यादा कुछ ना जरूरी है। तुम दोनों का मुकाबला भी नहीं, समझी? आज के दिन तुम दोनों मिलकर मोरे लल्ला की मदद करोगी, उसका साथ दोगी। पर ध्यान रहे, अगर किसी की भी गलती से पंकज चौधरी बच निकला या मोरा लल्ला का काम तनिक भी अटका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के दिन ये दुल्हन नंबर 1 बनने का ख्वाब भूल जाओ। आज मोरा लल्ला कामयाब हो जाए, पंकज चौधरी पकड़ा जाए, बस। और रही इस अंडे के मुकाबले की बात, इसके विजेता की घोषणा मैं बाद में करूंगी। ये मुकाबला कहां भागा जा रहा है? चोरी करना गलत बात है। हम गवार हैं तब भी हम ये जानते हैं। आपके कॉलेज में ये नहीं सिखाया क्या? हमने लॉ किया है। लॉ का मतलब समझती हो? वकालत। कोई सबूत है तुम्हारे पास? और वैसे भी बिना सबूत के क्या चोरी और कौन चोर, तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़की दादी जानती हैं कि हमारा अंडा आपके पास है, और ये भी कि आप कितनी चालाक हैं। 2 दूनी 4 तो वो कर ही लेंगी। 2 और 2 5 करना आता है हमें। तुम टेंशन मत लो, ये मुकाबला तो हम ही जीतेंगे। मंदिरा जी, आज तो आप बड़की दादी के सवालों से बच गई, लेकिन कल जब वो आपसे दोबारा पूछेंगी तब आप क्या कहेंगी? ना ही आप सच बोल पाएंगे और दादी तो आपका झूठ यूं पकड़ लेंगी। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑल द बेस्ट। आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी।